आपने कुछ शख्स ऐसे देखे होंगे जो जानवरों के साथ सेक्स करते हैं। आप ऐसे शख्स के विषय में क्या राय रखते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। लेकिन मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ऐसे लोगों का मानसिक स्तर, उन लोगों की मनोदशा, उन लोगों की मानसिक बीमारी बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ मनोवैज्ञानिक काउंसलर राजेंद्र जोधपुरिया और आपके लिए मानसिक बीमारियों से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इसी संदर्भ में आज का वीडियो एक ऐसी मानसिक बीमारी से संबंधित है। उस बीमारी का नाम मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। कार्तिक एक लड़का है और कार्तिक ऐसा लड़का है जो जानवरों में बहुत रुचि रखता है, जानवरों में बहुत इंटरेस्ट रखता है। वो जानवरों को पालता है और जानवरों के साथ खाना भी खाता है, उनकी केयर भी करता है। तो आपको लग रहा होगा कि वो जानवरों को लाइक करता है या जानवरों का प्रेमी है। यहाँ तक तो बात ठीक है, नॉर्मल लोग ऐसे ही होते हैं, यहाँ तक तो बात नॉर्मल है। लेकिन कार्तिक जानवरों के साथ सेक्स भी कर लेता है। तो ये क्या है? या जानवरों से सेक्स करवाना, क्योंकि कार्तिक लड़का है तो वो जानवरों के साथ सेक्स करता है। लेकिन कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो जानवरों से सेक्स करवाती है। बातें दोनों सेम ही है, दोनों को बीमारी एक ही है। आपने कई बार सोशल मीडिया पर या कहीं पर ऐसा सुना होगा कि फला इंसान जानवरों से सेक्स करता है। तो आप ऐसे शख्स को बहुत नफरत की दृष्टि से देखते हैं कि बहुत गंदा इंसान है, पापी इंसान है, भला जानवरों के साथ भी कोई संबंध बनाता है। तो आप ऐसे इंसान को बहुत घृणित दृष्टि से देखते होंगे। ऐसे इंसान के साथ कोई संबंध भी आप रखना नहीं चाहेंगे। लेकिन आप ऐसे लोगों की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसे इंसान आखिर ऐसा क्यों करते हैं, इनके साथ समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते ऐसे लोगों की स्टडी करता हूं, तो मुझे पता लगा कि ऐसे लोगों को एक मानसिक बीमारी होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। पैराफिलिया सेक्सुअल डिसऑर्डर के तहत आगे इसका एक टाइप है जिसे जूफिलिया कहते हैं। तो ऐसे लोगों को जूफिलिया डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे लोग जूफिलिया मानसिक बीमारी से ग्रसित होने के कारण जानवरों से सेक्स कर रहे हैं। तो जो इंसान जानवरों से सेक्स करता है या जो महिला जानवरों से सेक्स करवाती है, तो आप इनको गंदी दृष्टि से या नफरत की दृष्टि से मत देखिएगा। आप इनके प्रति हमदर्दी रखिएगा कि ये बीमार इंसान है, इसको मानसिक रोग है, इसका इलाज हो जाए। तो आप मानवता के नाते ऐसे इंसानों को इलाज के लिए निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे इंसानों को ये पता ही नहीं होता है कि इनको कोई मानसिक बीमारी है। कई बार जो ऐसा करते हैं वो खुद को दोषी भी मानने लग जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार इनका करियर भी इसी कारण से चौपट हो जाता है कि ये खुद को रोगी तो इनको पता नहीं है, लेकिन खुद को दोषी जरूर मान बैठते हैं कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने जानवरों के साथ गलत करके पाप कर दिया है। तो इनके अंदर पाप फीलिंग आ जाती है, पाप भाव आ जाता है, और इसी पाप से बचने के लिए ये धार्मिक कुछ कर्मकांड भी करते हैं या भगवान से माफ़ी भी मांग सकते हैं या कुछ अन्य एक्टिविटी भी करने लग जाते हैं। तो उससे वो एंजाइटी की समस्या से जूझने लग जाते हैं या ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। ये अपनी तरफ से जितने भी प्रयास करेंगे तो ये फंसते जाएंगे। लेकिन जूफिलिया में
एक और बात समझने लायक है, वो है कि एक आध बार करना जूफिलिया की निशानी नहीं है। ऐसा लगभग 6 महीने तक होना या 6 महीने की ड्यूरेशन में रिपीटेडली कुछ बार करते जाना जूफिलिया है। या बार बार मन में विचार आना और कर देना, बार बार ऐसा करते रहना, 6 महीने तक होते जाना जूफिलिया डिसऑर्डर के तहत स्टडी किया जाता है। तो इस बीमारी का इलाज संभव है, और वो भी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से। इसके लिए आप भगवत गीता कोर्स में शामिल हो सकते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।